हाय गाइस। सो आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो क्या फ़र्क है। अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा तो अगर आई थिंक एक्स वाई का ग्रुप का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ये ऑप्शन था बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। तो जब मैं बिसाइड्स और एक्सेप्ट की बात करता हूँ तो हमारा हिंदी मीनिंग सेम होता है, राइट। तो बिसाइड्स का हिंदी मीनिंग हो गया अलावा और एक्सेप्ट का भी हिंदी मीनिंग हो गया अलावा, राइट। अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसे उसके अलावा बाकी लोग भी गए और उसके अलावा बाकी लोग गए, तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस होगा तो बिसाइड्स और एक्सेप्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, बिसाइड्स को हम बोलते हैं प्लस और एक्सेप्ट को हम बोलते हैं माइनस। मतलब अगर मेरे अलावा 3 लोग और भी जा रहे हैं, मतलब हम टोटल 4 लोग जा रहे हैं, मेरे अलावा 3 लोग और भी जा रहे हैं, तो ये हो गया प्लस, तो मेरा आंसर होगा बिसाइड्स। और मैं कहता हूँ मेरे अलावा बाकी सब जा रहे हैं, मतलब मुझे छोड़कर बाकी लोग जा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, तो आंसर होगा एक्सेप्ट, राइट। सो व्हेन आई से कि मेरे को मिला के और लोग भी जा रहे हैं तो हम बिसाइड्स बोलेंगे, और मेरे अलावा बाकी लोग जा रहे हैं तो हम एक्सेप्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वो ले लेते हैं, जैसे अब मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ही प्लेज द पियानो तबला डैश द गिटार एंड ही प्लेज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स डैश पियानो। अब मुझे देखना है कि कहाँ पे प्लस हो रहा है और कहाँ पे माइनस हो रहा है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, वो पियानो और तबला के अलावा गिटार भी बजा लेता है, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, बिसाइड्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अलावा वो गिटार भी बजा लेता है, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा बिसाइड्स। अब नीचे वाले में आता है, वो क्या कहते हैं, क्या कह रहा है कि वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है लेकिन पियानो नहीं बजा पाता, राइट। सो पियानो को छोड़ के वो बाकी सब बजा लेता है, तो अब हमारा क्या ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। आपको अगर बिसाइड्स और एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको सिंपली ये देखना है कि अगर चीज़ें जुड़ रही हैं तो बिसाइड, और चीज़ें उसके अलावा बाकी चीज़ें हो रही हैं तो एक्सेप्ट। स्पॉटिंग एरर्स में आता है, स्पॉटिंग एरर्स का एक बेसिक सा रूल है, जब मुझे छोटे छोटे पॉइंटर्स याद होंगे, अगर मेरे को नो एरर लग रही है और मुझे बिसाइड्स लिखा हुआ है तो मैं जल्दी से चेक कर लूँगा कि यार ये सच में प्लस है कि माइनस की बात कर रहा है। अगर एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो मैं जल्दी से चेक कर लूँगा कि सच में माइनस है या इसकी जगह बिसाइड्स आना चाहिए। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। अब इसमें बस हमें तीसरी चीज़ ऐड कर लेते हैं। इसका जो तीसरा वर्ड होता है वो होता है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट के साथ एक तो हमेशा फ्रॉम लगेगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। अगर हमारे एग्जाम में या सेंटेंस में अपार्ट फ्रॉम लिखा हुआ है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम आया है तो बस मुझे देखना है कि अपार्ट के साथ फ्रॉम लगा कि नहीं लगा। अगर अपार्ट फ्रॉम नहीं है, बिसाइड्स और एक्सेप्ट है, तो आपका हमेशा आंसर देखना पड़ेगा प्लस और माइनस। अगर कभी एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड और अपार्ट फ्रॉम में से एक पिक करना है तो आपका आंसर हमेशा अपार्ट फ्रॉम होगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। सो दिस वाज वन टॉपिक। ये 3 वर्ड्स बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। So besides, except and apart from, this is the basic difference between the 3. Thank you guys. See you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.